हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ेंगे ईमानदारी की पहुंच। इस कहानी का तात्पर्य पढ़ने का ऐसा है कि ईमानदारी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इस कहानी से हमें पता चलेगा। तो वीडियो में पूरा बने ही रहिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। पाठ का परिचय। राजा को तलाश थी अपनी प्रजा में से एक ईमानदार उत्तराधिकारी की। उन्होंने एक उपाय भी सोच लिया था। क्या राजा ढूंढ पाए ऐसा व्यक्ति जो सबसे ईमानदार हो? बहुत समय सबसे पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और बुद्धिमत्तापूर्ण शासन चलाते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े होते जा रहे थे। उन्होंने इसी बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा या नहीं। वे अक्सर इस बारे में महारानी से चर्चा किया करते थे। आज भी वे इसी सोच में डूबे हुए थे। अचानक हरे भरे पेड़ पौधों को रखकर उन्हें राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी। महारानी, मैं सोच रहा हूं कि प्रजा में से ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। इसके लिए मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। यह तो बहुत नेक विचार है महाराज। अगले राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह अपने आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। सोमवार का दिन आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और एक साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। इन बीजों को गमले में बोए और एक साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। महाराज, क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? ये बच्ची बोलती है, मैं भी बीज ले सकती हूँ। महाराज, राजा छोटी लड़की को भी बीज देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। एक साल बीतने पर सभी अपने हाथों में गमले लिए दरबार में पहुंचते हैं और छोटी लड़की भी अपना गमला पकड़ने को कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। सभी उसको देखकर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा की। तभी उनकी नज़र कोने में खड़ी उस छोटी लड़की पर पड़ गई। उसका खाली गमला और उदास चेहरा देखकर राजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने उस लड़की को आगे आने का संकेत दिया। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो दिन रात उस बीज की देखभाल की थी, किंतु उसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। फिर राजा बोलते हैं, बेटा, बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सभी के सिर शर्म से झुके हुए थे, किंतु राजा
बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। वो बच्ची ने ईमानदारी से काम किया और पौधों को जो वास्तविकता थी वो बताया और राजा उससे प्रसन्न हुए। देखिए